अगर किसी ने श्री रामचरितमानस पढ़ी हो तो वहाँ पे समझाया गया है कि शुद्ध भगवत भक्त या शुद्ध राम जी का भक्त, शुद्ध मतलब क्या, जो हृदय से पूरी तरह शुद्ध हो, ऐसा मिले तो उसके सानिध्य में ईश्वर की कथा या राम जी की कथा, भगवत कथा सुनने में आपको रुचि आएगी और राम जी की कृपा से ही आपकी लाइफ में कोई शुद्ध भक्त आ सकता है। तो अगर एक मोमेंट का भी सानिध्य मिलता है किसी ऐसे भक्त का, किसी ऐसे डिवोटी का, तो समझना चाहिए कि रामचंद्र जी की कृपा हो गई है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य जब हम करते हैं, जिनका हृदय भगवान की कथा, भगवान के नाम से शुद्ध हो रहा है या हो चुका हो या वो इन प्रोसेस है, ऐसे शुद्ध भक्त जो जिन्हें एक्चुअली ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, उनका सानिध्य जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि भी कथा में बढ़ती रहती है। और जब भक्ति का ये पहला स्टेप, पहला स्तर यानी श्रवण, सुनना, इसे जब कोई अपनाता है तो धीरे धीरे तो वहाँ से उसका हृदय भी शुद्ध होने लगता है या क्लेंज होने लगता है। अब हृदय शुद्ध से ऐसा नहीं है कि सामने वाला यार बुरा इंसान ही है तो उसे शुद्ध बनना है, शुद्ध कर रहे हैं। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर साइंटिफिकली भी देखें, साइकोलॉजी समझे या थॉट्स का प्रोसेस थोड़ा समझे, तो सारे दिन में 60,000 थॉट्स हम सोचते हैं एंड मैक्सिमम ऑफ द थॉट्स वो नेगेटिव पैटर्न के थॉट्स होते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम कॉन्शियस हो रहे हैं अपने लुक्स को लेके, अपनी हाइट को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम अपनी पर्सनल लाइफ को लेके हम नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट करते हैं। तो क्लेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो और आप अच्छे बन जा रहे हो भगवत कथा सुन के। आपके ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ये हील होना शुरू कर देते हैं। तो इसमें इवन आपकी हेल्थ आपकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आपके नेगेटिव थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, माइंड काम होने लगता है, नेगेटिव पैटर्न्स टूटने लगते हैं कि राम कथा की अविरल धारा शुद्ध करेगी कलिमल सारा। ये नेगेटिव पैटर्न्स क्या है? गंदगी है, मल है, कलयुग का मल। हम लोग के 20 साल के पहले जनरेशन के लोग भी इतना नेगेटिविटी शायद माइंड में नहीं रखते होंगे जितना आज का यूथ, आज की जनरेशन रखते हैं। तो ईश्वर की कथा से ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ये तक हम लोग के क्लियर होते रहते हैं। इसीलिए ईश्वर की कथा को दया का सर्वोच्च रूप माना जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसे दयावान भक्तों को गुरुजन मानते हुए ईश्वर तुल्य कहा गया है। अब नेगेटिविटी कैसे आ जाती है? कुछ लोग अपने आप को भगवान प्रूव करने में लग जाते हैं, दैट ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। जो आपको मिला रहा है राम से, तो वो तो कहीं ना कहीं मैं राम जी को नहीं जानता, लेकिन कोई है जो राम को पहचानता है और वो मुझे मिला रहा है राम से, तो वो अब और जब मैं राम की इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में समझने लगता हूँ तो जिसने मुझे मिलाया होता है कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। एंड वो गुरु होते हैं बहुत लोगों की लाइफ में कि हम लोगों को सही गलत नहीं पता होता है, तब एक मेंटोर आता है जो हमें उस चीज़ को सिखाता है, हमें गाइड करता है, तो वो मेंटोरशिप गुरु होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने आपको मंत्र दे दिया वो गुरु हो गया आपका। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन होता है? एट द फर्स्ट प्लेस जो आपको हर तरह से गाइड करता है, 360 डिग्री जो आपको गाइड कर रहा है, वो आपका गुरु है। और वो जब अपना ज्ञान आपको दे रहा है तो वो दया से वो चीज़ कर रहा है और ये सर्वोच्च रूप माना गया है।